साल 2025 खत्म हो गया है और अब हर कोई उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है 2026 को। बात उम्मीद की हुई है तो किसान का जिक्र तो करना ही होगा, क्योंकि किसान का काम मेहनत के साथ साथ उम्मीद पर भी टिका होता है। उम्मीद अच्छे मौसम की, उम्मीद अच्छी योजनाओं की, फसल के अच्छे दाम की, नई सरकारी पहलों की। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि ये नया साल किसानों के लिए क्या नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। आने वाले साल 2026 में सरकार कौन सी नई योजनाएं लाने वाली है और किसानों को इस नए साल में कौन सी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। तो चलिए जान लेते हैं। 2026 में किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है। अभी किसानों को साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन 2026 में यह रकम बढ़कर 8,000 या 10,000 रुपये तक हो सकती है। इससे छोटे और गरीब किसानों को खेती के खर्च में मदद मिलेगी। इस साल खेती के लिए सबसे बड़े कामों में से एक नया बीज कानून आने वाला है। सरकार आने वाले बजट सत्र में नया बीज कानून पेश करेगी, जिससे किसानों को बहुत बड़े स्तर पर फायदा होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार संसद के अगले बजट सत्र में ये बीज अधिनियम और नकली खाद और उर्वरक पर रोक लगाने से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक लाने जा रही है। इस नए कानून के तहत किसानों को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नकली खाद को लेकर भी अब नए तरह की सख्ती बढ़ जाएगी। इस कानून से किसानों को हाई क्वालिटी वाले बीज, उचित दाम और कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। नया सीड बिल लागू करके सरकार बीज बाजार को नियंत्रित कर सकेगी। साथ ही किसानों को खराब बीज पर कानूनी मुआवजा और अधिकार भी मिलेंगे। इस साल सरकार दलहन मिशन के तहत दलहन की खेती करने वाले किसानों का विशेष ख्याल रखेगी। सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 11,440 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। सरकार का मिशन है कि घरेलू दाल उत्पादन को लगभग 350 लाख टन तक बढ़ाया जाए और दालों की खेती को 310 लाख हेक्टेयर तक फैलाया जाए। दलहन मिशन के लिए अब सरकार तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के लिए 100% MSP पर खरीद सुनिश्चित करेगी और दाम भी अच्छे देने का प्रयास करेगी। यानी कि सरकार इस साल दलहन के किसानों को बेहतर बीज और MSP पर खरीद की फुल गारंटी देगी। सरकार 2026 में किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और मजबूत तरीके से देगी। इससे किसानों को गेहूं, धान, दाल और तिलहन जैसी फसलों का सही दाम मिलेगा और नुकसान भी कम होगा। फसलों के लिए MSP व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज में गारंटीड खरीद का दायरा बढ़ाएगा, ये भी सरकार ने कहा है। इसमें सबसे अहम ये होगा कि मूल्य स्थिरीकरण कोष के जरिए बाजार के उतार चढ़ाव से किसानों को सुरक्षा मिलेगी। 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और आसान बनाया जाएगा। अब नुकसान होने पर किसानों को बीमा का पैसा जल्दी मिलेगा। बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि के फसल खराब होने पर किसानों को सीधी मदद मिलेगी। फसल बीमा योजना में क्लेम सेटलमेंट तेज होंगे। आपदा प्रभावित किसानों को तुरंत राहत और साथ ही मौसम आधारित बीमा मॉडल भी तैयार किया जाएगा। इस साल किसानों को डिजिटल किसान कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड से किसान अपनी जमीन, फसल, बीमा और सब्सिडी की जानकारी मोबाइल पर ही देख सकेंगे। साथ ही सरकारी मदद जल्दी और सीधे किसानों तक पहुंचेगी। सरकार का इस साल डिजिटल और स्मार्ट खेती पर जोर रहेगा। डिजिटल कृषि मिशन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी। इसके तहत फसल डेटा और मौसम आधारित सलाह मिलेंगे। सरकार 2026 में किसानों को खेती के लिए मुफ्त या बहुत सस्ती बिजली देने की योजना की ओर बड़ा ऐलान करेगी। इससे सिंचाई का खर्च कम होगा और किसान आसानी से फसल की सिंचाई कर सकेंगे। इसके अलावा हर खेत को पानी लक्ष्य के तहत जल संरक्षण परियोजनाएं लाई जाएंगी। साथ ही सूक्ष्म सिंचाई को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस साल सरकार ये किसान और खेती से जुड़े नए बड़े ऐलान कर सकती है। बाकी खेती किसानी से जुड़ी काम की खबरों के लिए आप किसान तक को सब्सक्राइब कर लें। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।